हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे और आपका एग्जाम जो है वो बहुत अच्छा हुआ होगा। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका साहित्य स्टडी में। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे। अभी तक देखो हमने लगातार पिछले 10 दिन में बहुत सारी पढ़ाई की थी, बहुत सारे लंबे लंबे जो सेशन है वो हमने कंडक्ट किए थे। तो आज हम एग्जाम के रिव्यू के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आज मैं आपको लगभग लगभग 50 क्वेश्चन के आंसर आज के इस लेक्चर में आपको बताने वाला हूं मैं। ठीक है, अभी तक इतने सारे आंसर जो हैं वो किसी के पास नहीं होंगे। आप सबसे पहले यहां से चेक कर सकते हैं आपके 50 क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको बताने वाला हूं। आप चेक कर सकते हैं आपने कौन कौन से आंसर जो है सही किए हैं, कौन सा आपका आंसर गलत हो गया है। सबसे पहले तो हम एग्जाम के रिव्यू के बारे में बात करेंगे कि आपका एग्जाम जो है वो कैसा था। अगर मैं बात करूं पेपर सेकंड की मैं बात करूं तो इसमें हम कह सकते हैं कि पेपर जो है वो आसान था। पेपर आसान था। कुछ एक राइटर जो है वो अननोन थे, वो तो हर बार ही आते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि 12 क्वेश्चन जो है वो ऐसे आते हैं एग्जाम में जो बिल्कुल सबके लिए नए होते हैं, तो वो आपके लिए भी नए होंगे। लेकिन इस बार जो पेपर है वो बिल्कुल सरफेस लेवल से था। पिछले 10 दिन में यूट्यूब पे हमने लाइव इतनी सारी क्लासेस की थी, उसमें से इतने सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं जिसमें मैंने आपको 100% वाली लिस्ट में जो जो राइटर डाले थे उनसे ऑलमोस्ट सबसे क्वेश्चन आया है। ठीक है, वर्ल्ड लिटरेचर पे इस बार फोकस थोड़ा सा कम रहा है। बाकी जितने भी राइटर हमने बोले थे कि ये राइटर बहुत अच्छे से आपको डिटेल में पढ़ के जाना है, क्रोनोलॉजी इस राइटर की पढ़नी है, तो एज इट इज वो वाले क्वेश्चन आए हुए थे। लाइक कल के ही सेशन में मैंने आपको बोला था फ्रांसिस बैकन हो गया, इसकी जो क्रोनोलॉजी है वो बहुत अच्छे से आपको पढ़नी है। डीएच लॉरेंस की क्रोनोलॉजी आपको अच्छे से पढ़नी है। ठीक है, ये सारे एग्जाम में आए हुए थे। हाँ, स्पेशली शेक्सपियर पे भी मैंने बार बार रिपीट की थी। मैंने शेक्सपियर के बारे में बोला था कि बहुत ज्यादा इन डेप्थ मत पढ़ना, छोड़ देना शेक्सपियर को, बस क्रोनोलॉजी जरूर याद करनी है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट अपडेट और है आप सबके लिए। अभी हमने 2025 के एग्जाम के लिए 2025 के जो जून में एग्जाम होगा उसके लिए ऑनलाइन कोर्स जो है वो स्टार्ट कर दिया है। रजिस्ट्रेशन इसके स्टार्ट हो गए हैं और फीस हमने बिल्कुल कम रखी है, अभी 70% ऑफ है। अगर आप अभी रजिस्टर करना चाहते हैं, इस कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं, तो आप साहित्य स्टडी जो ऐप है, साहित्य स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। इस ऐप को डाउनलोड करके आप इस कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। सारे वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, प्लस जो नोट्स है वो भी आपको प्रॉपर हर एक यूनिट के ढंग से जो बनाए हुए नोट्स हैं हमने, जो हम ऑफलाइन क्लास में देते हैं, 10 यूनिट जो है वो आपको 10 की 10 यूनिट के नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और एक भी ऐसा आपका टॉपिक नहीं होगा जो आपको क्लास में ना करवाया जाएगा। तो आप हमारे इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है, अभी मैं वापस आता हूं। पेपर सेकंड की हम बात कर रहे थे, लेकिन पेपर फर्स्ट की हम बात करें तो उसके बारे में मैं कुछ ज्यादा नहीं बोल सकता कि पेपर कैसा आया था। पेपर फर्स्ट डीआई की हम बात करें तो डीआई काफी ज्यादा आसान थी, पैराग्राफ भी ठीक था। ठीक है, बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं थे। ठीक है, सिर्फ मैं इसके बारे में बता सकता हूं। अब हम सेकंड पेपर की वापस बात करेंगे। सेकंड पेपर में कहां कहां से क्वेश्चन आए थे। ठीक है, एज इट इज आप चाहे पिछले लास्ट टाइम की 2-2 3-3 घंटे की जो वीडियो हमने की थी, मैंने स्पेशली बोला था भाई ये राइटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना। तो और जिन बच्चों को मैंने स्पेशली ये बोला था इन राइटर्स की डेब्यू नॉवल याद कर लेना, उनसे भी क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, सबसे पहले अभी मैं लिस्ट यहां पे लिखता चलूंगा, आप नोट कर लेना कि क्वेश्चन जो है वो कहां कहां से आए हुए। ठीक है, चलो पहले तो हम बात करते हैं गोथिक के बारे में। गोथिक लिटरेचर से क्वेश्चन था। ठीक है, हॉरर वाला एक ऑप्शन था, उसमें स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था। उसके बाद दलित राइटर है, दलित राइटर जो हमने सेशन में किए थे, दलित राइटर पे 2 क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, दलित राइटर पे एक अक्करमासी वाली जो ऑटोबायोग्राफी है उसमें कौन सी है, इस पे क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, एक ब्राइड सेट रिविजिटेड किसने लिखा है, ब्राइड सेट रिविजिटेड, मैंने आपको बोला था टाइटल याद कर लेना, इनफ है। ठीक है, एवलिन वॉक का वर्क है ब्राइड सेट रिविजिटेड। उसके बाद जॉर्ज एलियट की लास्ट नॉवल पूछी गई थी एग्जाम में, लास्ट नॉवल बाय जॉर्ज एलियट,
अब आपको ये लग रहा होगा कि मैं इतने सारे क्वेश्चन लेके कहां से आया हूं, मैं खुद एग्जाम में अपीयर हुआ था, ठीक है, मैंने एक एग्जाम अटेम्प्ट किया है, तो इसीलिए मेरे पास इतने सारे क्वेश्चंस हैं अभी। लास्ट नॉवल है डेनियल डेरोडा। लास्ट नॉवल किसकी है? जॉर्ज इलियट की। जॉर्ज इलियट की लास्ट नॉवल पूछी गई है एग्जाम में, डेनियल डेरोडा, ठीक है। उसके बाद देखो लैंग एंड पैरोल। लैंग एंड पैरोल, मैंने क्लास में चीख चीख के ये बात बोली थी कि लैंग एंड पैरोल पे 100% क्वेश्चन आएगा, 100% क्वेश्चन आएगा, और एज इट इज क्वेश्चन आया हुआ है। मैंने बोला था लैंग एंड पैरोल जो है आपको इसकी डेफिनेशन पढ़ के जानी है। लैंग क्या होता है, पैरोल क्या होता है, कॉम्पिटेंस परफॉर्मेंस से सिमिलर करके हमने पढ़ा था इसको क्लास में। उसके बाद एपीए, इंटरनेशनल फोनेटिक्स, कुछ ऐसा क्वेश्चन था, कब डेवलप हुआ था एपीए। एपीए कब डेवलप हुआ था, ये क्वेश्चन था। इसका आंसर है 1886। 1886 इसका सही आंसर है। उसके बाद एमएलए हैंडबुक पे 2 क्वेश्चन आए थे, 9th एडिशन जो है उस पे 2 क्वेश्चन थे। देन नेग्रेटिव टर्म किसकी है? नेग्रेटिव टर्म ये एमी सिजायर की टर्म है, ये भी हमने पढ़ा था। उसके बाद रिवेंज ट्रेजेडी पे एक क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सा जो है वो रिवेंज ट्रेजेडी जोनर में नहीं आता है। उसमें एक विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडी है किम्बलाइन, ठीक है। कुछ क्रिटिक, मॉडर्न क्रिटिक उसको कॉमेडी भी मानते हैं, तो उसका आंसर होगा वो, ठीक है। उसके बाद कुछ टाइटल है, आप देख लो। लिटरेचर ऑफ देयर ओन का टाइटल पूछा गया, एलन शोल्टर मैच मेकिंग में था। बॉडीज दैट मैटर, ये भी मैच मेकिंग में था। एक प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म पे था, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म पे भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। 1929 में लिखा गया, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के बारे में क्वेश्चन था। उसके बाद आगे है फिर टैर्जा राइमा, डिवाइन कॉमेडी में यूज किया गया है टैर्जा राइमा, इस पे भी एक क्वेश्चन था। उसके अलावा एलिजी ऑन द मैथ, एलिजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग, एलिजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग, ये पूछा गया था कौन से वर्क में ये वाली ये जो पोएम है या प्ले है वो मेंशन है। तो ये 112 एडिशन जो है वो पब्लिश किए गए थे। उसके अंदर द विकार ऑफ द वेकफील्ड है ओलिवर गोल्डस्मिथ की, उसके अंदर है ये, ठीक है। एक लाइफ डिवाइन टाइटल पूछा गया है, लाइफ डिवाइन श्री अरबिंदो, राइट आंसर है इसका। लाइफ डिवाइन इज रिटन बाय श्री अरबिंदो। उसके बाद देयर इज नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट, डीकंस्ट्रक्शन में मैंने बोला था बहुत अच्छे से याद कर लेना। देयर इज नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट एज इट इज स्टेटमेंट दी गई थी, जैक्स डेरिडा इसका राइट आंसर है, ठीक है। ब्लू ह्यूमैनिटीज, ब्लू ह्यूमैनिटीज ये टर्म पूछी गई थी एग्जाम में। ब्लू, ब्लू ह्यूमैनिटीज थी या कुछ और था? हाँ, ब्लू ह्यूमैनिटीज ये टर्म है, ये किसकी कौन सा राइटर इससे एसोसिएट करता है? स्टीव मेंट्स, ये राइट इसका आंसर है स्टीव मेंट्स, ये इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद है दो स्टिल अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ, जो जॉन किट्स की पोएम है दो स्टिल अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, उसमें पूछा गया था कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है? इसमें अपोस्ट्रोफी, अपोस्ट्रोफी इज राइट आंसर, अपोस्ट्रोफी इसमें यूज किया गया है, ये इसका सही आंसर है। उसके बाद न्यू क्रिटिक पे क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सा न्यू क्रिटिक नहीं है, उसमें एलन टेट है, ठीक है, विलियम एम्पसन हो गया, इस तरह के ऑप्शन थे। उसमें क्लाउडे लेविस स्ट्रूअस था एक, क्लाउडे लेविस स्ट्रूअस जो है वो उसके अंदर नहीं आता क्योंकि ये एक फ्रेंच एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस पे भी बहुत आसान क्वेश्चन आया है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, इसको मैं एक बार साफ कर देता हूं। इस पे तो हमने बहुत बार चर्चा की थी, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। ऑप्शन में क्या क्या था? जेम्स जॉयस ऑप्शन में था, वर्जीनिया वुल्फ ने भी इस टेक्निक का यूज किया है, डोरोथी रिचर्डसन ने भी यूज किया, ये 3 ऑप्शन में थे। फोर्थ वाला जो एलिमिनेट करना था वो ग्राहम ग्रीन है, ग्राहम ग्रीन ने इस टेक्निक का यूज नहीं किया है।
इसका सही आंसर हो गया हमारा ग्राहम ग्रीन, क्योंकि नहीं वाला क्वेश्चन था एग्जाम में। उसके बाद सक्सेस इज काउंटेड दोज हु नेवर सक्सीड, ये वाली लाइन आई थी, किसकी लाइन है, ठीक है, ये लाइन पूछी गई थी। और उसके बाद एमिली डिकिंसन की लाइन है ये, ठीक है। अच्छा, एक ऑस्ट्रेलियन अबोरिजिनल पे क्वेश्चन आया था, ऑस्ट्रेलियन अबोरिजिनल, स्पेशली मैंने आपको वर्ल्ड लिटरेचर वाली सीरीज में करवाया था और मैंने बोली थी ये बात कि ऑस्ट्रेलियन अबोरिजिनल राइटर से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ज्यादा अगर डिटेल में ना पढ़ो तो ये याद करके जानिए लिस्ट की कौन कौन से राइटर ऑस्ट्रेलियन अबोरिजिनल में आते हैं। इसमें पीटर कैरी हो गया, जैसे कि डेरेक वॉलकॉट है, ये वाले ऑप्शन एलिमिनेट होंगे क्योंकि ये नहीं आते उसमें, ठीक है। उसके बाद आई सिंग टू अमेरिका, लैंगस्टन ह्यूजेस की पोएम है आई सिंग टू अमेरिका, ये किसके रिस्पॉन्स में ये पोएम लिखी गई थी, ये लिखी है वॉल्ट विटमैन, आई हेयर सिंगिंग अमेरिका, कुछ इस तरह की वॉल्ट विटमैन की पोएम है, उसके रिस्पॉन्स में लिखी गई है, तो इसका राइट आंसर होगा वॉल्ट विटमैन, ठीक है, वॉल्ट विटमैन हो जाएगा इसका सही आंसर। देन डिडक्टिव मेथड पे क्वेश्चन आया था, डिडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड जो है वो क्या करता है, इसमें जनरल टू स्पेसिफिक जाता है, इंडक्टिव का अपोजिट होता है ना, इंडक्टिव में स्पेसिफिक टू जनरल होता है, डिडक्टिव में पूछा गया उसमें जनरल टू स्पेसिफिक होता है। उसके अलावा मच एडो अबाउट नथिंग, मच एडो अबाउट नथिंग, इसका क्या पूछा गया था, इसका जोनर पूछा गया है कि मच एडो अबाउट नथिंग क्या है, ये कॉमेडी है। ऑप्शन में पेस्टोरल, ट्रेजेडी, कुछ इस तरह की थी, ठीक है, तो ये एक कॉमेडी है। उसके अलावा मैरी शैली पे क्वेश्चन आया था, मैरी शैली ने कौन सा वर्क नहीं लिखा है, उसमें फोकनर है, ठीक है, और फ्रैंकनस्टीन भी था, एक लास्ट वुमेन था, एक लास्ट मैन था उसमें, ठीक है, तो लास्ट वुमेन जो है, लास्ट वुमेन, ये इसका सही आंसर होगा क्योंकि ये वाला वर्क जो है इसने नहीं लिखा है, ठीक है। एक राइम स्कीम पे भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, ठीक है, राइम स्कीम कैसे बनाते हैं, लास्ट वाले हम जैसे मैच करते हैं, जैसे थ्रो हो गया, उसके बाद प्रो हो गया, तो डबल ए आ जाएगा उसमें, ठीक है, जो मैच करते हैं वो वाले, यार अगला ही अगर अलग आता है तो फिर हम बी लिखते हैं उसके आगे, ठीक है, ये वाला सही आंसर था उसमें, डबल ए बी वाला, ये वाली राइम स्कीम है उसमें, ठीक है। और इसके अलावा एक एपिस्टल, एपिग्राफ और एपिथेट क्या होता है, ये इस पे क्वेश्चन था। एपिस्टल जो लेटर की फॉर्म में होता है, ठीक है, एपिग्राफ जो इंट्रो वाला पार्ट होता है किसी भी नोवेल का, और एपिथेट होता है जो कि किसी डेड पर्सन के बारे में कोई बात बोली गई है उसके बारे में, ठीक है। और अब आते हैं हम क्रोनोलॉजी पे, ठीक है, क्रोनोलॉजी पे काफी सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में आए थे। अब कौन कौन सी क्रोनोलॉजी पे क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी देख लेते हैं एक बार। डेट की अगर हम बात करें, द रेस्ट ऑफ द अर्थ, मैंने बहुत बार बोला था द रेस्ट ऑफ द अर्थ की डेट याद करनी है, मैंने क्वेश्चन भी पूछा था कि डेट बताओ इसकी क्या है, ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क इसकी भी डेट थी, ये क्रोनोलॉजी में था। ओरिएंटलिज्म, कैन द सबाल्टर्न स्पीक, ये क्रोनोलॉजी में था। उसके बाद मुल्क राज आनंद, मुल्क राज आनंद, इन पे क्रोनोलॉजी में क्वेश्चन आया था, मुल्क राज आनंद पे। देन उसके बाद की अगर हम बात करें आर के नारायण, आर के नारायण, इन पे क्रोनोलॉजी में एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। पैब्लो नेरुडा, पैब्लो नेरुडा, इन पे एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, क्रोनोलॉजी में इनके वर्क्स जो है वो इनकी डेट के अकॉर्डिंग पब्लिकेशन बतानी थी। देन उसके बाद शेक्सपियर पे, शेक्सपियर पे भी क्वेश्चन आया था। उसके अलावा फ्रांसिस बेकन, फ्रांसिस बेकन पे क्वेश्चन आया था। और डब्ल्यू बी यीट्स, इन पे क्रोनोलॉजी पे क्वेश्चन था, इनकी पोएम जो है वो क्रोनोलॉजी में सेट करनी थी। इस पे भी मैंने ये बोला था कि इनकी लाइन से क्वेश्चन आया है, तो इसके दो क्वेश्चन थे, एक लाइन से भी क्वेश्चन आया है, और शेक्सपियर के 3 क्वेश्चन थे एग्जाम में, एक लाइन थी, ठीक है, ओ माई मास्टर कंटेंट,
ऐसे कुछ क्वेश्चन था, एग्जैक्टली मुझे लाइन अभी ध्यान नहीं है। एक क्रोनोलॉजी पे हो गया और एक क्वेश्चन हो गया मच एडो अबाउट नथिंग, ये वाला, और शायद हो सकता है एक आधा और क्वेश्चन भी हो शेक्सपियर पे, ठीक है। उसके अलावा एक मैगजीन पे एक क्वेश्चन था, ठीक है। स्पेक्टेटर, एडिनबर्ग रिव्यू, क्वार्टरली रिव्यू, इन पे एक फ्रेजर मैगजीन, राइट। मैंने ऑफलाइन क्लास में ये सारी मैगजीन और पीरियोडिकल्स लिखवाए थे। हालांकि हमने रिवीजन के टाइम पे यूट्यूब पे भी जल्दी जल्दी में रिवाइज की थी वो चीजें, ठीक है। और स्पेशली मैंने बोला भी था कि इस पे भी क्रोनोलॉजी में क्वेश्चन आते हैं, तो ये ढंग से पढ़ के जाने हैं। उसके बाद नेशन एंड नरेशन पे भी मैंने बोला था, होमी के भाभा, इसकी भी डेट याद करनी है। देन कांथापुरा, कांथापुरा की डेट आई थी, इस पे भी डेट पे क्वेश्चन था कांथापुरा पे। देन लेवियाथन, थॉमस होब्स का वर्क है, वो भी क्रोनोलॉजी में पूछा गया था। उसके अलावा स्टडी इन द हिस्ट्री ऑफ रेनेसा भी पूछा गया था। अच्छा, एनाटॉमी ऑफ मेलैंकोली भी पूछा गया था, लेकिन ध्यान रखना वहां पे एनाटॉमी ऑफ मेलैंकोली जो है वो रॉबर्ट बर्टन नहीं था ऑप्शन में, ठीक है। रॉबर्ट बर्टन वाली नहीं थी, वो थी लेवियाथन थॉमस ब्राउन की। थॉमस ब्राउन की जो एनाटॉमी ऑफ मेलैंकोली है वो पूछा गया था। देन उसके बाद कल्चर एंड अनार्की भी ऑप्शन में था, ठीक है। कल्चर एंड अनार्की और स्टडी इन द हिस्ट्री ऑफ रेनेसा, वो किसका है, ये वोल्टर पीटर का, ये वाला वर्क भी था, ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चन जो है, जहां तक जो मुझे याद थे, या फिर अभी तक मैंने किसी को पूछा नहीं है कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे। जो भी क्वेश्चन आपको आते हैं तो आप जरूर कमेंट में लिखिए। इनके अलावा जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, वो सारे आप कमेंट्स में लिखिए जरूर। और जितना भी आपने पढ़ा था, हमारी जो 10 दिन की जो मेहनत थी, 10 दिन में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट मिले होंगे एग्जाम में। स्पेशली मैंने क्लास में ये बात भी बोली थी, जो भी बच्चे ऑनलाइन में हमारे पास जो यूट्यूब पे आते थे, तो मैं बोलता था कि तुम क्लास में बैठ के पेपर दे रहे होगे, उस एग्जाम हॉल में बैठ के एग्जाम दे रहे होगे, और उस टाइम पे तुम याद करोगे कि सर ने बोला था कि इसकी डेट याद करनी है, इसकी डेट याद करनी है, इस राइटर को अच्छे से पढ़ना है। एज इट इज बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिले होंगे। तो उम्मीद करता हूं आपका एग्जाम बहुत अच्छा हुआ होगा। अब पेपर 1 पे डिपेंड करता है आपने उसको कैसे अटेम्प्ट किया है। पेपर 1 पे भी आप थोड़ा सा अच्छे से फोकस आपको करना चाहिए था, ठीक है, और किया भी होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका नेट और जेआरएफ जो है वो क्वालिफाई होगा। हाँ, हम इतना कह सकते हैं कि पेपर इस बार जो है ऐसे ही नहीं बनाया कि कहीं से भी उठा के क्वेश्चन डाल दिए। पेपर में जो क्वेश्चन आए थे वो बिल्कुल रिलेटेड क्वेश्चन थे, बाहर से एग्जाम नहीं था। हालांकि कुछ राइटर जो है वो में भी थोड़े से राइटर अननोन थे, जो कि हर बार होते हैं। तो जितना भी हमने किया था या हमने करवाया था, मोस्टली जो एग्जाम है उसी में से आया हुआ था। तो जैसा भी मैंने आपको पढ़ाया था, चाहे यूट्यूब पे पढ़ाया हो, ऑनलाइन क्लास में पढ़ाया हो, आपको बहुत अगर अच्छा लगा होगा तो आप प्लीज अच्छे कमेंट कीजिए। अगर कुछ कमियां रही हैं तो वो भी आप कमेंट में लिखिए, ताकि हम आगे से उन चीजों को सुधार सके, आगे आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको ऐसी दिक्कतें ना आए, ठीक है। तो मिलते हैं कल, एक बार फिर से लाइव क्लास करेंगे, उसमें देखते हैं स्टूडेंट्स जो है उनके रिव्यू लेंगे, क्या उनके रिव्यू रहे हैं, कैसा उनका एग्जाम हुआ है। और अगर आपने भी हमारे यूट्यूब चैनल से या ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास से कहीं से भी पढ़ा हो, तो प्लीज आप भी अपने रिव्यू जरूर दीजिए। और आने वाले 2025 के लिए, जून के एग्जाम के लिए, जो भी स्टूडेंट्स ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं जो ऑफलाइन बैच में जुड़ना चाहते हैं, ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं, तो साहित्य स्टडी हिसार, हिसार हरियाणा में है। साहित्य स्टडी हिसार में आप आ सकते हैं, ठीक है। एड्रेस है DSS 49 ओल्ड कोर्ट कॉम्प्लेक्स, नियर लेमन ट्री होटल हिसार। यहाँ पे आके आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो भी हमारे ऑफलाइन बैच में जुड़ना चाहता है। तो अभी के लिए थोड़ा सा समय थोड़ा सा कम है, तो मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि आप पूरे दिन से थक के आए होंगे। तो अभी आपको अगर क्वेश्चन ठीक है या गलत है, इसके बारे में ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। तो जल्दी ही आपकी आंसर की जो है वो रिलीज हो जाएगी, कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपका रिजल्ट जो है वो बेहतर आएगा, ठीक है। तो हमारे साथ जुड़े रहें। अगर चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बी सेफ, स्टे कनेक्टेड, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।